दिखा रहा है कि डिजाइनेशन जो लिखा है यह स्पेलिंग गलत है, यह डिक्शनरी में इसका कोई मतलब नहीं है, इसके लिए दो यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन, ठीक है ना। सजेस्ट कर रहा है, इसमें से आपको कौन सा लगाना है, डिजाइनेशन ये लगाना है, डिजाइनेशंस लगाना है। तो जो आपको चाहिए उसको आपको करेंगे, क्या करेंगे, उसको करेंगे सेलेक्ट और फिर करेंगे चेंज पे क्लिक। चेंज पे क्लिक करते ही अगला अगर उसमें मिस्टेक कोई होगा तो वह आ जाएगा। तो अगला दिखा रहा है यहाँ पे मैनेजर, जिसमें यहाँ पे जे की जगह पे क्या होना चाहिए था, जी होना चाहिए था, ठीक है ना। तो आप जैसे जो है होना चाहिए आप भी अपने हिसाब से देखेंगे यहाँ पे, तो उसमें से जो चाहिए आपको उसको करेंगे सेलेक्ट और फिर करेंगे चेंज। फिर अगला अगर स्पेलिंग गलत होगा तो वो आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके लिए फिर करेंगे चेंज। अगर देखिए स्टाफ, इस स्टाफ का कोई इसका मतलब नहीं है डिक्शनरी में, तो वह इतने दिया हुआ है इससे रिलेटेड वर्ड, तो जो आपको सही लगे उसको आप सेलेक्ट करके चेंज पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर सब सही हो जाएगा तो आपको यह देगा एक मैसेज, ठीक है ना, स्पेल चेक कंप्लीट, आर यू गुड टू गो, ठीक है ना। तो ये आपको मैसेज दे देगा अगर सभी स्पेलिंग सही हो जाएंगे तो फिर आप करेंगे ओके, फिर आप अगला कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दे रहा है यहाँ पे थिसोरस। थिसोरस क्या है, इससे आप जो भी वर्ड है, इसमें जितने भी आप वर्ड टाइप कर रखे हैं इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड सेम इसी अर्थ का कोई दूसरा मीनिंग्स आपको ढूंढना है, लगाना है, तो आप थिसोरस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि इसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची वर्ड आपको ढूंढना हो, जिस भी, जैसे मान ली हमने मैनेजर का ही ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको किया हमने सेलेक्ट और थिसोरस पे किए क्लिक। तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे देख लिए दिखा रहा है, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें से आप जो भी चाहें लगा सकते हैं। इसका भी मतलब वही होगा जो मैनेजर्स का ऑप्शन का हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो जो आपको चाहिए उसको चूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है, अगला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे वर्कबुक स्टैटिक्स, ठीक है ना। यह क्या हमें बताता है, इस पे क्लिक करके जितने भी आपको यहाँ पे देखिए करंट सीट जो खुले रहेंगे उसकी हिस्ट्री यहाँ पे दिखाता है, ठीक है ना, यानी स्टैटिक्स दिखाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दिखा रहा है एंड ऑफ सीट G8, यानी लास्ट जो आप यहाँ पे एंड सीट सीट में जो ये सीट खुल रखा है ना, इसके लास्ट सीट पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है वह है G8 में लिखा हुआ है, ये बता रहा है। उसके बाद लिख रहा है सेल विथ डाटा, सेल्स विथ डेटा, यानी जितने डेटा में सेल है वह क्या है 15 है, 15 डेटा में आपका क्या है सेल है, उसके अलावा किसी में उसके अलावा उस सेल में डेटा नहीं है, बाकी के सेल में डेटा नहीं है। उसके बाद दिखा रहा है यहाँ पे टेबल, इसमें टेबल दिया गया है नहीं है ना, ये तो हमने किससे बनाया है, बॉर्डर से बनाया है, ये टेबल नहीं ना है, यहाँ हम बॉर्डर से बनाए हैं, इसलिए इसमें एक भी टेबल नहीं बता रहा है। अगला दिखा रहा है फार्मूला, ठीक है ना, फार्मूला इसमें कहीं लगा है, कोई नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे आपको जीरो दिखा रहा है। उसके बाद दिखा रहा है वर्कबुक। वर्कबुक में क्या है कि यह जो पूरा हम आपको बता रहे हैं वर्कबुक किसे कहते हैं, तो उसमें कितना सीट ले रखे हैं आप, तो देखिए उसमें दिखा रहा है एक सीट ले रखे हैं, ठीक है। सेल कितना है, सेल विथ डेटा, जो सेल है डेटा से भरा हुआ जो सेल है वह क्या है एक, यहाँ पे 15 है, यानी एक ही डेटा ले रखा है ना, तो एक ही दिखा रहा है आपको, एक ही में हमारा क्या है, एक ही सीट ले रखे हैं यहाँ पे, एक ही सेट में जो 15 सेल डेटा से भरा गया है वह आपको दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद टेबल इसमें भी बस एक ही है, तो इसी का स्टैटिक्स आपको दिखा रहा है, अगर और होता तो और का भी दिखाता, टोटल का भी यहाँ पे दिखाता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बताना नहीं पड़ेगा और लेके, अगर देखना चाहते हैं तो देखिए, इसको हमने एक और सीट लिया, एक और सीट ले लिया, फिर एक और सीट ले लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, कुछ टाइप कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे नंबर्स टाइप कर दिए, ठीक है। हम इसी को इस वाले में भी डाल देते हैं और इसी को इसमें भी डाल दे रहे हैं,
ठीक है। अब हम आते हैं पहले वाले सीट में, ठीक है ना, और करते हैं वर्कबुक स्टैटिक्स ऑप्शन पे क्लिक। तो अब देखिए यहाँ पे करंट सीट के बारे में तो जो इन्फॉर्मेशन पहले था उसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, तो वह वही दिखा रहा है। वर्कबुक की बात करें तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सीट्स कितने, 4। हमने कितना सीट लिया, 1 2 3 4, ठीक है ना। सेल विद डेटा, तो जो भी फील्ड इसमें 15 था, उसके बाद इसमें कितने, अब ये खुला हुआ तो अगला नहीं खुलेगा, इस पे इसको क्लोज करने के बाद खुलेगा। तो इसमें हमने गिनती लिखा है 100 तक, इसमें भी गिनती लिखा है 100 तक, और इसमें भी गिनती लिखा है 100 तक, ठीक है ना। तो 100 तक गिनती लिखा, वो सारी चीजें इसमें काउंट करके दे रहा है आपको, ठीक है। ओके करके देखिए, बाकी चीजें हमने नहीं दिया है। एक एक लाइन ये अधिक लिखा गया है ना, इसको भी काउंट किया, इसीलिए क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया है इसमें चेक एक्सेसिबिलिटी, ठीक है ना। चेक एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी में क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा टाइप है उसमें से कोई भी डेटा आपको पारदर्शी रूप से, यानी स्पष्ट रूप से, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी दिख नहीं रहा है, कुछ चीजें विलुप्त हो गई है या हाइड हो गया है, तो वह चीजें क्या करता है, यह दिखाने का कार्य करता है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है ना, यानी हर चीजों को एक्सेस करके दिखाता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है डिजाइनेशन, ठीक है ना, इसको किसी ने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, या फिर इसका कलर ही चेंज कर दिया, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं कलर चेंज, ठीक है। देखिए लिखावट की कलर जो बैकग्राउंड का कलर है वही मैंने कर दिया, अब क्या हो, वो चीज़ें दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। यानी यहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो देखिए फार्मूला बार में दिखा रहा है, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस पे जब क्लिक करेंगे रिव्यू पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, दो एरर दिखा रहा है इसमें। क्या क्या एरर दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे इंस्पेक्शन रिजल्ट दिखा रहा है कि दो एरर दिखा रहा है वार्निंग में। पहला एरर दे रहा है डिफॉल्ट सीट नेम 4, ठीक है ना, जो सीट लिया गया है इसके अंदर जो डेटा रखा गया किस 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 कारण से रखा है, यानी उसका क्या यूज है, ठीक है ना, उसका क्या प्रयोग है, उसके बारे में कुछ नहीं दर्शाया गया सीट पे, यानी इसका कुछ नाम नहीं दिया गया। तो कह रहा है पहले कि आप इस सीट का नाम दें, डिफॉल्ट नेम दें। डिफॉल्ट नेम ऑलरेडी है, लेकिन आप जिस प्रकार का डेटा बना रखें उस हिसाब से उसका नाम रखेंगे तो आप पहचान सकते हैं, ठीक है। दूसरा दे रहा है यहाँ पे रीड टू हार्ड टू रीड टेक्स्ट कंट्रास्ट, यानी एक टेक्स्ट है, यहाँ पे दिखा रहा है कितना टेक्स्ट है, यानी एक टेक्स्ट है जो पढ़ने में कठिनाई हो रही है कंटेक्स्ट की वजह से, ठीक है ना। तो आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे कि वो कौन सा है, ठीक है, कौन सा टेक्स्ट है। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपको F4 सीट 1 में है, दिख रहा है ना, सीट 1 में F4 कॉलम में है, F और 4 कॉलम आपको यहाँ से देख रहे हैं, F कॉलम और 4 रो, यानी F4 सेल में है आपको, ठीक है ना, यह सेल F4 सेल है, इसमें दिखा रहा है। तो आप यदि चाहते हैं इसको देखना तो इस पर करेंगे क्लिक, तो आपको ये रिकमेंड एक्शन कर रहा है, रिकमेंडेड एक्शन दे रहा है कि आप इसको फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं या फिल कलर को बदल सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर देंगे तो वो आपको दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए हम फॉन्ट कलर को इस पर क्लिक करते हैं, हम कोई अदर कलर कर देते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है ना। या अगर हम फिल कलर को चेंज कर लें, यहाँ पे क्लिक करके कोई दूसरा कलर हम कर दें यहाँ पे, तो आपको क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो हम कोई भी कलर दूसरा कर देंगे तो हमें दिखने लगेगा, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सेसिबिलिटी का यूज, ठीक है। जो भी हमारी अस्पष्टता को नहीं समझा पाता है वह हमें एक्सेसिबिलिटी बताता है कि यहाँ पे ये चीज़ें इधर आ रही हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक्सेसिबिलिटी समझ में आया आपको। अगला देखिए दिया है यहाँ पे स्मार्ट लुकअप, ठीक है ना। स्मार्ट लुकअप क्या होता है, तो स्मार्ट लुकअप क्या होता है, जो भी वर्ड हमारा है, जैसे मान लीजिए मैनेजर है, सुपरवाइजर है, स्टाफ है, हेल्पर है, या फिर कोई और भी वर्ड है, उस वर्ड से रिलेटेड हमें नेट पे जाके कुछ ढूंढना चाहते हैं, ठीक है ना। वेब पेज के द्वारा हम इससे जानना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, डिफिनीशन देखना चाहते हैं, जो कुछ भी आप
इंटरनेट से सर्च करके देखना चाहते हो, वह चीज़ें आप यहाँ पे नेट यानी किसी भी ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वह आप डायरेक्ट स्मार्ट लुकअप का यूज़ करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि इसमें इसको हमने सेलेक्ट किया है या फिर हेल्पर को ही सेलेक्ट किया, ठीक है ना? और इसको सेलेक्ट करके हम किए स्मार्ट लुकअप पे क्लिक, ठीक है ना? जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यह डायरेक्ट नेट से कनेक्ट होकर, अगर हमारे सिस्टम में नेट कनेक्ट रहेगा तो ये डायरेक्ट हमारा इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है और सर्वर से डेटा लेके आपको दिखा देता है कि एक्चुअल में सर क्या होता है, आपका स्टाफ क्या होता है, उसके बारे में सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ आपको वेब पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है ना? ये चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिया है, इस पर क्लिक करके आप बड़ा करके इसको रीड कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में दे रखा है। तो आप यहाँ से आके देख सकते हैं, ठीक है ना? जिस भी वर्ड को आप चाहिए, मैनेजर को चाहिए, आप मैनेजर पे स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करिए, वह इनके बारे में भी दिखाई देगा, दिखा रहा है। ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग आर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑल आर पार्ट ऑफ ए कंपनी आर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? इसके बारे में और यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो ये कहाँ से आया है आपका, ये इंटरनेट के द्वारा सर्च होके आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना? ये चीज़ें अगर आपको पढ़ना हो तो आप किसी ब्राउज़र पर जाके यहाँ पे मैनेजर के बारे में जब ढूंढेंगे तो दिखाएगा, ऐसे नहीं दिखाएगा। तो आप यहाँ पे स्मार्ट लुकअप से ये देख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? आप इसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पे दे रहा है ट्रांसलेट, ठीक है ना? तो ट्रांसलेट क्या होता है आपको मैं पहले भी बता रखा हूँ, एमएस वर्ड में ट्रांसलेट का ऑप्शन का यूज हम एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में ढूंढना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम मैनेजर का ही हिंदी जानना चाहते हैं, ठीक है? या सुपरवाइजर का हिंदी जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना? यानी यह इंग्लिश में है और हिंदी में हम इसको बदलना चाहते हैं। हम जिसको भी बदलना चाहेंगे उस पर उसको करेंगे सेलेक्ट और फिर जाएंगे ट्रांसलेट ऑप्शन पे, ठीक है? जैसे ही ट्रांसलेट ऑप्शन पे जाएंगे, हमारे सिस्टम पे नेट कनेक्ट होना चाहिए, कुछ ही समय में आपको उसका ट्रांसलेट करके दिखा देगा। देखिए यहाँ पे दे रहा है इंग्लिश और यहाँ पे दे रहा है उर्दू, उर्दू में आपको दिखा रहा है, आपको चाहिए किसमें, हिंदी में। तो यहाँ पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे टाइप कर लेंगे हिंदी और हिंदी को करेंगे सेलेक्ट, आपको यहाँ पे दिखा देगा हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है ना? तो जिस भी वर्ड को हमें चाहिए होगा उस वर्ड को क्लिक करेंगे, उस वर्ड का यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है? दिख रहा है हिंदी? आ रहा है समझ में? अगला ऑप्शन दिखा रहा है न्यू कमेंट, ठीक है? न्यू कमेंट का क्या यूज है? जैसे हम अगर कोई भी यहाँ पे डेटा बना रखे हैं, टेबल में डेटा बना रखे हैं या ऐसे डेटा लिख रखे हैं, टाइप कर रखे हैं, तो उस पर चाहते हैं हमारा जो भी वर्ड है इससे रिलेटेड कुछ देना चाहते हैं, कमेंट देना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे क्या है, स्पेस नहीं है या अच्छा ना दिखे, नहीं दिख रहा है, लिख देने पे ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट में लिख देंगे। जो कि जैसे मान लीजिए कि मैनेजर के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम करेंगे कमेंट, न्यू कमेंट पे क्लिक और यहाँ पे लिख सकते हैं इनके बारे में, ठीक है ना? जिसका भी यहाँ पे किसी कंपनी का नाम लिख देते हैं, राज कंस्ट्रक्शन, स्पेलिंग अगर गलत रहेगा तो आपको ऐसे रेड लाइन दिखा देगा, ठीक है? राज कंस्ट्रक्शन पीवीटी एलटीडी, ठीक है? एलटी, ये हमने एक कंपनी का नाम दिखा दिया कि यह जो है मैनेजर वह किस कंपनी के हैं, ठीक है? कौन सी कंपनी के बारे में दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब शो नहीं करेगा, जब आप यहाँ